हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रकाश है। ये मेरे साथ घटित बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना 2 साल पहले की है। उस रात मैं अपने मामा के घर के बाहर टहल रहा था। टहलते हुए मैं फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। फोन पर बातें करते हुए मैं टहलते टहलते मामा के घर से काफी दूर आ गया और जब मेरा ध्यान रास्ते पर गया तो वहां बहुत अंधेरा था और दूर दूर तक कोई घर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और वापस रास्ते पर पीछे मामा के घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से किसी की आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक 15-16 साल का लड़का मेरे पीछे खड़ा था। वो लड़का मेरे पास आकर मुझसे बोला कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। उस लड़के की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मैं अपने मामा के घर पर आया हुआ हूं। यहाँ के रास्तों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मेरा घर यहीं पास में ही है। बस आप मेरे साथ मेरे घर तक चले चलिए। उस लड़के की यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी तो मैंने उससे कहा कि यार, जब तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है तो तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि वो क्या है ना कि मेरे पास कोई रोशनी का सामान नहीं है और ऊपर से रास्ते पर काफी अंधेरा है। आपके पास मोबाइल है तो बस उसी के सहारे मैं घर तक जाना चाहता था। उस लड़के की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है चलो। ये बोलकर मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली और मैं उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो लड़का मुझे रास्ते से हटकर एक छोटे से रास्ते की तरफ ले जाने लगा। वो रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। उस रास्ते पर कुछ अंदर जाने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं वहीं रुक गया। मेरे रुकते ही वो लड़का भी एकदम से रुक गया और मुझसे बोला कि बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, बस मुझे वहां तक छोड़ दो। लेकिन मैंने उस लड़के से कहा नहीं, मैं अब इसके आगे नहीं जाऊंगा। ये बोलकर मैं वापस जाने के लिए रास्ते पर पीछे मुड़ने लगा, मगर तभी वो लड़का गुस्से से गुर्राने लगा और जब मेरे फोन से निकलती रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी तो मैंने जो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और मैं तुरंत वहां से भागने लगा। दरअसल उस लड़के का चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसकी चमकती आंखों में ऐसा लग रहा था मानो खून उतर आया था और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। चेहरे के एक हिस्से पर मांस न होने से हड्डियां तक दिखाई पड़ रही थी। वो सब देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। भागता हुआ मैं मेन रोड तक पहुंचा ही था कि तभी वो भयानक शक्ल वाला लड़का एकदम से मेरे करीब आ गया। वो इतनी करीब आ गया था कि मुझे बड़ी आसानी से पकड़ सकता था और ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक झटके से वो भयानक लड़का मेरी तरफ लपका और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और ठीक वैसे ही वो मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी आवाज तक मेरे मुंह में ही दबसी गई थी। बस मेरा शरीर फड़फड़ाया जा रहा था। वो लड़के का प्रेत मुझे घसीटता हुआ लगभग रास्ते से नीचे उसी जंगल की तरफ ले जाने वाले रास्ते पर घसीट ही चुका था कि तभी रास्ते से मुझे एक बाइक आती हुई नजर आई। उस बाइक वाले को आता देख मैं सारी ताकत जुटाकर जोर से चीख पड़ा और मेरी चीख सुनकर बाइक वाले का ध्यान मुझ पर गया और वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचा कि तभी वो लड़के का प्रेत मुझे वहीं रास्ते पर फेंक कर हवा में गायब हो गया। उस नेक दिल बाइक सवार आदमी ने मुझे उठाकर अपनी बाइक पर बिठाया और मुझे मेरे मामा के घर पर छोड़ दिया। और जब मेरी हालत दुरुस्त हुई
तो मैंने मामा को सारी बात बताई। तो मामा ने बताया कि बहुत साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उस लड़के की मौत हो गई थी और उस लड़के के परिवार वालों का कुछ पता न चलने पर हमारे गांव के लोगों ने उस लड़के की लाश को वही सड़क से थोड़ी दूरी पर जंगल में दफना दिया था। मगर इसके कुछ दिनों बाद ही उस लड़के का प्रेत लोगों को उसी रास्ते पर दिखाई देने लगा और अब तक कई लोगों को वो प्रेत मौत के घाट उतार चुका है। मेरे मामा की बातें सुनकर जहां मेरे पसीने छूट गए थे, तो वहीं मुझे इस बात की तसल्ली भी थी कि मेरी जान बच गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। बात दरअसल ये थी कि मैं उस रात कुछ ज़्यादा ही नशे में था, तो इसीलिए मैं टाइम पर घर भी नहीं पहुंच सका था। रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं बाइक से मेरे घर जा रहा था। इतनी रात हो जाने की वजह से सड़क पर कोई गाड़ी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो मैं नशे में किसी पागल की तरह गाने गाता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर रास्ते पर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे रास्ते के किनारे एक लड़की दिखाई पड़ी, जो हाथ का इशारा देकर मुझे रुकने को बोल रही थी। उसके पास बाइक रोककर मैंने उससे पूछा कि हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? तो वो लड़की बिना मुझे कुछ जवाब दिए मेरी गाड़ी पर आकर बैठ गई। मुझे भी लगा कि शायद बात करने में ये डर रही होगी, तो मैंने भी उसे दोबारा परेशान नहीं किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं छोटा सा रास्ता छोड़कर मेन रोड पर आ गया था। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरी बाइक पर वो लड़की बैठी थी। तो मैंने उस लड़की को आवाज़ देकर पूछा कि मैडम, कहाँ पर उतारूँ आपको? अब तो मेन रोड भी आ गई है और आगे ही मेरा घर है। मैं इतना बोला ही था, लेकिन उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। और तभी मेरी नज़र गाड़ी के शीशे पर पड़ी, तो एक ही झटके में मेरा सारा नशा उतर गया। गाड़ी के शीशे में उस लड़की का चेहरा बेहद ही भयानक दिखाई पड़ रहा था। उसका कटा फटा चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर तभी उस डायन ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने बड़े नुकीले नाखून मेरी गर्दन पर घुसा दिए, जिस वजह से मैं दर्द से चीख पड़ा और गाड़ी से डिसबैलेंस होकर बड़ी दूर जाकर गिरा। सड़क पर बिना हेलमेट के सर के बल गिरने से मेरा सर फट गया और खून बहने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन होश खोने से पहले मैंने देखा वो डायन मेरे पास आई और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे सर से बहते खून को चाटने लगी। फिर इसके बाद उस रात मेरे साथ उस डायन ने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं होश में आया तो हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मैंने इस बारे में लोगों को बताया, तो लोगों ने बताया कि वो डायन उस रास्ते पर कई लोगों की जान ले चुकी है। लोगों के मुताबिक बहुत साल पहले एक लड़की उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी कुछ शराबियों की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद उन हैवानों ने उसे मारकर सड़क के बीचों बीच फेंक दिया और वहां से भाग गए, जिसके बाद कई तेज रफ्तार गाड़ियां उसे कुचलती हुई आगे निकल गईं। मगर मरने के बाद वो लड़की डायन बन गई और उसका प्रकोप पूरे रास्ते पर फैल गया। कुछ दिन बाद उन हैवानों की भी बहुत ही रहस्यमय ढंग से मौत हो गई और तब से ही उस रास्ते से आने जाने में लोग खौफ खाते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम विशाल जोशी है। ये बात 4 साल पहले की है। ये सब मेरे साथ ही हुआ था। दरअसल उस रात मैं खेत पर मेरे दादाजी को खाना देकर वापस लौट रहा था। रास्ते के दोनों तरफ जंगली कटीली झाड़ियां थीं और ऊपर से मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तो अंधेरे में मेरे पास रोशनी का एकमात्र उपाय भी मेरे पास अब नहीं था।
अंधेरा काफी होने के साथ साथ जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। वापस लौटकर मेरे दादाजी के पास जाने का भी अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुका था। फिर रास्ते पर कई देर चलने के बाद मैं थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दादाजी के दिए हुए मीठे आम अपनी जेब से निकालकर खाने लगा। मैं भी आम खा ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो मैं एकदम से सकपका गया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर मैं और ज्यादा डर गया और वहां से भागने लगा। भागते हुए मुझे किसी और के भी मेरे पीछे दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी मैं किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। और जब उठकर मैंने आसपास देखा तो वहां पर कई सारे लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। उनकी चमकती पीली आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वहीं वो लोग धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। उन्हें अपने करीब आता देखकर मैं जोर जोर से चीखने लगा ताकि मेरी चीखें सुनकर कोई मेरी मदद को आ जाए। और तभी दो लोग जिनके हाथ में दो बड़ी बड़ी लाठियां थीं मेरी तरफ आने लगे और उन लोगों को आधा देखकर वो पीली आंखों वाले शैतान एकदम से गायब हो गए। और फिर वो दो आदमी जब मेरे पास आए तो मैं उन्हें देखते ही पहचान गया। दरअसल वो दोनों मेरे गांव के ही लोग थे। उनके पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन लोगों ने बताया कि यह पूरा इलाका इन भयानक प्रेतात्माओं का बसेरा है, इसीलिए इतनी रात गए यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो दोनों जन मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। घर पर जब मैंने इस बारे में सबको बताया तो किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे दादाजी की रहस्यमय मौत ने मेरे घर वालों को अंदर तक हिलाकर रख दिया, जिसके बाद सभी लोग वो गांव छोड़कर शहर में रहने लगे और अब मैं और मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। तो ये थी दोस्तों मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, ये कहानी एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। रोहन नाम का एक लड़का देर रात अपनी कोचिंग क्लास पूरी करके वापस घर लौट रहा था। रास्ते पर लौटते हुए रोहन अपने कानों में हेडफोन लगाकर डरावनी कहानियां सुन रहा था और इसीलिए वो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए साइकिल को बहुत धीरे चला रहा था। उसके साथ ही दोस्त उससे बोल रहे थे कि उन्हें घर जल्दी पहुंचना है, तो वो अगर उनके साथ जाना चाहता है तो साइकिल तेज चलाकर उनके साथ रहे। मगर उसने उन्हें मना कर दिया और कहा कि तुम लोग जाओ, मैं ऐसे ही धीरे धीरे साइकिल चलाकर घर पहुंचूंगा। तो उसके दोस्त भी उसे छोड़कर आगे निकल गए। रास्ते पर हर तरफ काफी अंधेरा था। रोहन को पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ दूर और आगे जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी साइकिल पहले से काफी भारी हो गई है, मतलब कोई और भी उसकी साइकिल पर बैठा था। रोहन ने डरते डरते पीछे पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पीछे साइकिल पर एक भयानक चुड़ैल बैठी थी, जिसके बाल खुले हुए थे और हवा से उड़ रहे थे। उस चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंखों के पास दो काले गड्ढे थे जिनमें पुतलियां नहीं थी। उस चुड़ैल का कटा फटा और भयानक चेहरा देखकर रोहन साइकिल से नीचे गिर पड़ा। उसे काफी चोटें लगी, मगर जान के आगे उसे वो चोटें समझ नहीं आई और वो दोबारा उठकर भागने लगा। लेकिन वो समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। वो कुछ दूर आगे गया ही था कि वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और एक झटके से उस चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रोहन डर के मारे चीख पड़ा, मगर तभी उस चुड़ैल ने रोहन की गर्दन को जकड़ना शुरू कर दिया। रोहन दर्द से चीख चिल्ला रहा था, मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और तब उसने उस चुड़ैल से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। रोहन ने ऐसा कहा ही था कि उस चुड़ैल ने भारी आवाज में जवाब दिया कि मुझे तेरा खून पीना है। और इतना कहकर
उस चुड़ैल ने रोहन की गर्दन को इतनी जोर से खींचा कि उसका सर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो चुड़ैल उसे रास्ते से घसीटकर झाड़ियों में ले गई और उसका खून पीने लगी। अगले दिन सुबह आसपास के लोगों को एक लाश झाड़ियों में मिली तो उन लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पर पहुंचकर उस लाश को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पुलिस को रोहन की फैमिली का कॉल आया। वो लोग रोहन के मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें उस लाश के बारे में बताया और कहा कि आप आकर देख लीजिए, कहीं ये लड़का आपके घर का ही तो नहीं है। जब रोहन के परिवार वालों ने उस लाश को देखा तो वो सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वो रोहन की ही लाश है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्डर का केस दर्ज कर लिया। पुलिस आज भी उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर कातिल का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन उन्हें कौन बताए कि इस मौत के पीछे एक भयानक चुड़ैल का हाथ है जिसे वो कभी नहीं पकड़ सकते। तो दोस्तों, ये रोहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी नीरज नाम के लड़के के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात नीरज अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रात के 10 साढ़े 10 बजे का समय हो रहा था तो नीरज के दोस्तों ने कहा, चलो यार, रात बहुत हो गई है, वापस अपने अपने घर लौट चलते हैं। जिस पर नीरज ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। नीरज के दोस्तों ने उसे उनके साथ चलने को कहा, लेकिन उसके दोबारा मना करने पर वो सब अपने घर चले गए। लेकिन नीरज अभी भी अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते पर टहल रहा था। दरअसल उसे अकेले में सिगरेट पीना था, जिसके बारे में उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि कहीं इस बारे में उसके घर वालों को पता चल गया तो फिर उसकी खैर नहीं थी। सिगरेट के लंबे लंबे कस मारता हुआ नीरज रास्ते को देख रहा था और तभी उसे रास्ते पर कुछ दूर एक आदमी खड़ा दिखा जो कि नीरज को एकटक घूरे जा रहा था। अभी नीरज उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो आदमी हवा की तरह नीरज के सामने आ गया। वो देखकर नीरज भौचक्का रह गया और एक झटके से 2 कदम पीछे चला गया। वहीं वो आदमी अब नीरज ने हाथ में पकड़ी उस सिगरेट को अजीब नजरों से घूर रहा था। नीरज ने डरते डरते उस आदमी से कुछ बोलना चाहा कि तभी उस आदमी ने कहा, मुझे सिगरेट चाहिए। उसकी आवाज जितनी भारी थी उससे कहीं ज्यादा डरावनी। नीरज ने अपनी पूरी जिंदगी में वैसी भयानक आवाज नहीं सुनी थी। वो डरता डरता उस आदमी को सिगरेट दिया और वो क्या देखता है कि उससे सिगरेट लेते ही वो आदमी हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। वो देखकर नीरज की चीख निकल गई और वो डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। उसके पापा उसके करीब ही बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा तो नीरज ने रोते हुए उन्हें यानी उसके पापा को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नीरज के पापा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि डर के मारे नीरज के मुंह से वो सिगरेट वाली बात भी निकल गई थी। लेकिन उसके पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, मगर आगे से उसे सिगरेट या फिर किसी भी तरह के नशे को करने से मना कर दिया। और वाकई में नशा बहुत ही गलत चीज होती है। हमें कभी भी नशे की लत में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थी दोस्तों नीरज के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, ये कहानियां आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जब भी नई वीडियोस आएंगी तो उनका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन्हें देख पाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, कहानियां सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी इन कहानियों को शेयर करिए। और चैनल पर मैंने हमारी सारी वीडियोस की
प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अगर आप चाहें तो सारी वीडियोस को एक साथ सुनने के लिए प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर।